स्टडी मतलब अखिल सर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। जी हाँ, मैं अखिल मिश्रा आप लोगों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि ना कर तमन्ना ए दिल तू किसी को पाने की। जी हाँ, ये वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, फरवरी प्यार मोहब्बत का दिन होता है। तो ये शायरी मेरे उन आशिकों के लिए है जो रात दिन पढ़ाई में मेहनत करते हैं, उन आशिकों के लिए नहीं जो गर्लफ्रेंड लेकर के घुमाते हैं, वो उनके लिए है जो गर्लफ्रेंड उनकी किताबें हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसे आशिकों के लिए ये लाइनें हैं कि ना कर तमन्ना ए दिल तू किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की, खुद को बना ले तू काबिल अब इस कदर कि रखे लोग तमन्ना सिर्फ तुझी को पाने की। जी हाँ दोस्तों, आप अपने आप को इतना अच्छा बना लीजिए कि लोग किसी और की चाह ही ना करें, सिर्फ सोचे कि नहीं वो तो बहुत अच्छा, हम वैसे बनने की कोशिश करें, हम वैसा बने। ऐसा आप लोग खुद बनिए। ऐसे लोग बने हैं, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप लोग ने देखे हैं, सुने हैं, और आप भी कहीं ना कहीं दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि मैं भी ऐसा बनूं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? बस कुछ नहीं दोस्तों, बस एक छोटा सा जुनून अपने अंदर पैदा कर लीजिए। बस एक छोटी सी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमें लाइफ में कुछ करना है, और यही उम्र है आप लोगों की कुछ ना कुछ करने की। यदि आपने इस टाइम पे मेहनत नहीं किया, आराम कर लिया, तो आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ये लाइनों से आप लोग कुछ सीखिएगा। आप अपनी गर्लफ्रेंड, आप अपनी किताबों को बनाइए, उसी के बारे में सोचिए, उसी के साथ रहिए, उसी के साथ सोइए, कुछ भी जो भी ये सब उसी के साथ करना है। क्योंकि यदि आपने उसको अपना बना लिया तो वो भी आपको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि एक विद्या बहुत वफादार होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये मेरी आज की आप लोगों को सीख थी, और आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जी हाँ, क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं, खासकर मैथमेटिक्स में जो लास्ट टॉपिक है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, उस पर ये वीडियो मैंने बनाई है आज। जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई कि सर प्रायिकता तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, सिर से ऊपर से निकल जाती है। मैंने कहा कितने ऊपर से निकलती है? वो तो जोक था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो है समझ में नहीं आती, बहुत हार्ड मानते हैं। और प्रायिकता एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 7th से स्टार्ट हो जाता है और लेकर के आपका BSc MSc तक चलता है। ठीक है, तो जो है हम उसको कैसे समझें। और NCERT की खास बात ये होती है कि यदि क्लास 12th की आप प्रायिकता पढ़ रहे हैं तो आपको क्लास 11th की प्रायिकता आनी चाहिए, 11th पढ़ रहे हैं तो आपको 10th की आनी चाहिए, 10th पढ़ रहे हैं तो आपको 9th की आनी चाहिए। तो इस तरह से एक सीक्वेंस से होता है। तो मैं क्लास 12th का लास्ट चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता, उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। और इस प्रायिकता होती क्या है, कैसे निकालते हैं, सर समझ नहीं आती, बस आप टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। बस इस वीडियो को देखिए और आप फटाफट चुटकी बजाते ही सारे प्रायिकताओं को सॉल्व कर देंगे। चाहे बॉल्स वाले क्वेश्चंस हो, चाहे पासा हो, चाहे डाइस हो, चाहे कॉइन हो, कुछ भी हो, A to Z, कार्ड्स हो, ताश हो, पत्ते तो खेलते हैं ना आप लोग। जी हाँ, सब चीज बताऊंगा कि पत्ते कैसे खेलना है, क्या चीज होती है, सारी चीजें इस प्रायिकता में मैं आपको कवर करूंगा। बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार मेरे चैनल पे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी आप लोग किया करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का हम लोग का टॉपिक है प्रायिकता। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रायिकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और खासकर जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनमें प्रायिकता के कुछ लेसन कम हुए हैं। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रायिकता में कुछ लेसन कम हुए हैं। जो इस साल बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं उनके सिलेबस में सिर्फ 13.1 एंड 13.2 ये दो प्रश्नावली ही आनी है, बस इसके अलावा और कोई नहीं है। पहली 13.1 है साप्रतिबद्ध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एंड सेकंड टॉपिक है स्वतंत्र घटनाएं, उस पर आधारित है। बस ये दो टॉपिक आपको कवर करनी है। लेकिन
मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए नहीं है, बाकी और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं या फिर इसके बाद जो बच्चे आएंगे, तो मैं इस वीडियो में इस जो कंटिन्यू वीडियो चलेंगी उसमें से प्रायिकता ही कवर नहीं करूंगा। मैं इसके आगे जो 13.3, 13.4 और विविध सारी पूरी कंप्लीट प्रायिकता मैं इसमें आपको कवर करूंगा। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं वो एग्जाम तो देंगे ही देंगे, साथ ही आप जेई मेंस की तैयारी भी कुछ बच्चे करते हैं जो अच्छे पढ़ने में होते हैं, तो उनके लिए भी 13.3, 13.4 तो आनी ही एग्जाम में, जेई मेंस में तो उनके लिए पढ़ना है। तो वो तो सिलेबस से बाहर नहीं हुआ है। कोविड के चलते ये आपके यूपी बोर्ड में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन जेई मेंस में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आप लोगों को वो सारी चीजें कवर अप करनी पड़ेगी। तो मैं सारी चीजें कवर करूंगा इसमें। तो जो सिलेबस में वो आप पढ़ लीजिएगा, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पूरी प्रायिकता वो पूरी प्रायिकता पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रायिकता। तो सबसे पहले मैंने बता रखा था कि मैथ में जो भी टॉपिक का नाम होता है वो भी काफी कुछ बताता है आपको कि सर ये है क्या। तो प्रायिकता क्या है? प्रायिकता सिंपल एक लाइन का समझने की चीज है कि किसी घटना के घटित होने की संभावना हो, उसे हम लोग प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, किसी घटना के घटित होने की संभावना यहाँ पे बेल्टी आ रही है, पॉसिबिलिटी से ही प्रोबेबिलिटी बना हुआ है। ठीक है, तो प्रायिकता हमको वो चीज बताएगी कि भैया कोई जो घटना है, अब घटना कुछ भी हो सकती है। आप किसी बैग से बॉल निकालें, ये भी एक घटना है। आप किसी सिक्के को टॉस करें, ये भी एक घटना है। आप किसी पांसे को फेंकें, उसमें क्या आएगा, ये भी एक घटना है। तो जो भी प्रतिदर्श समष्टि है उसमें बहुत छोटी छोटी घटनाएं आपकी होती रहती हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक पांसा है, तो पांसा आपका एक प्रतिदर्श समष्टि S हो गया। ठीक है, अब इस पर मैंने कहा कि भैया सम संख्या आना, तो ये घटना हो गई। तो सम संख्या में क्या क्या होगा, पांसे में आप लोग जानते हैं, सब लोग पढ़ के आए हैं, क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी है, तो जाता मैं पीछे नहीं जाऊंगा। तो पांसे का होता है आपका 1 2 3 4 5 6, 6 अंक उसमें लिखे होते हैं। जब आप पांसा फेंकते हैं तो उन 6 में से कोई एक अंक आता है। तो मैंने घटना क्या कही कि सम संख्या आना। तो सम संख्या क्या होती है सर? 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है। तो इनमें से यदि कोई आएगा तो वो हमारी घटना हो जाएगी। दूसरी घटना इसमें मैं कह सकता हूं कि विषम संख्या आना, तो विषम संख्या आएगी तो वो भी एक घटना हो सकती है। मैं कह दूं कि सम अभाज्य संख्या आना, तो सम अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? 2। जी हाँ, तो 2 आना वो भी एक घटना है। तो इस तरह से किसी एक प्रतिदर्श समष्टि में कई सारी घटनाएं हो सकती हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। चलिए, तो यही है। तो प्रायिकता ये बताती है कि किसी घटना के होने की संभावना। अब जैसे मैंने कह दिया कि भैया सम संख्या आना, तो वो कितने % चांस है उसके आने की। तो यही चीज हमको प्रायिकता बतलाती है। क्लियर? चलिए, तो कुछ बेसिक्स हैं प्रायिकता के, वो हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद जो 13.1 जो आपके 12th में है साप्रतिबद्ध प्रायिकता, उसको हम लोग देखेंगे। उससे कुछ फॉर्मूले हैं वो कैसे अप्लाई होते हैं वो हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग जो है क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रायिकता क्या है? तो देखो प्रायिकता में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहां पे हो जाएगा, देखो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यदि मैं ये कहूं, ठीक है, इसको हम लोग पीई कहते हैं, पीई से डिनोट करते हैं। पी का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट, घटना को हम लोग इंग्लिश में इवेंट कहते हैं, तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पीई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होती है? देखिए ऊपर आपका होगा अनुकूल परिस्थितियां, ऊपर क्या होगा आपका? अनुकूल परिस्थितियां। ठीक है, और नीचे अनुकूल का मतलब क्या होता है? जो चीज हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए सर? सम संख्या चाहिए। तो सम संख्या कितनी बार आ सकती है उसकी प्रायिकता हम लोग ऊपर रखेंगे। ठीक है, और नीचे रखेंगे हम लोग कुल परिस्थितियां। ठीक है, कुल परिस्थितियां मतलब किसमें उसमें कंडीशन बन रही है, ये आपकी नीचे आएगी। तो ये प्रायिकता निकालने का बेसिक फॉर्मूला है, ये आप लोग करते चले आए हैं। ठीक है,
क्लास 9 से ही चीज बताई जाती है। तो प्रायिकता निकालने के लिए जो चीज हमको चाहिए उसकी प्रायिकता ऊपर रखेंगे और कुल परिस्थितियां हम लोग नीचे रखेंगे, डिवाइड करके आपको प्रायिकता मिल जाएगी। कैसे अप्लाई करेंगे मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि एक आपका फॉर्मूला है PA प्लस PA कर लो या PE कर लो, आप लोग इवेंट की पढ़ रहे हैं PE और यहाँ पे PE के ऊपर मैंने बार लगा दी, इसका सम होता है 1। अब सर ये क्या है, देखो ये जो PE है वो है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, ठीक है, और PE बार है किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। ये क्या है आपके, ये है आपकी घटित होने की प्रायिकता है ये, और ये क्या है, ये है आपके घटित ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता। क्लियर। तो इन दोनों का योग हमेशा कितना होता है, 1। जी हाँ, इसको अच्छे से देख लीजिए, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यदि ये प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग कितना होता है, 1। ये फार्मूला बहुत कुछ सिखाता है हमको। क्या सिखाता है, देखो कोई भी चीज है उसमें या तो कोई चीज होगी या कोई चीज नहीं होगी, बीच वाली तो कोई चीज नहीं होगी ना। तो शोले मूवी की वो मत याद कर लेना कि सिक्का उछाला इधर भी पट उधर भी पट, ऐसा नहीं कि दोनों बार पट्टी आएगा, वो तो कंफर्म है, वो तो 100% हो गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऐसा नहीं है। या तो कोई चीज होगी या कोई चीज नहीं होगी, ऐसा नहीं कि सिक्का आपने उछाला बीच में खड़ा होगा, लो सर ना तो हेड आया ना तो टेल आया, ऐसी चीज हमको नहीं सोचना है, ठीक है। या तो कोई चीज होगी या तो कोई चीज नहीं होगी, बीच में कोई भी कंडीशन आने वाली नहीं है। तो इन दोनों प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। यहां से हम ये चीज सीखते हैं कि यहां से कि दो फॉर्मूले बन सकते हैं आपके ऑटोमेटिक। यदि मैं PE निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस PE बार। यदि किसी की घटित ना होने की प्रायिकता दी है तो 1 से माइनस करके मैं घटित होने की निकाल सकता हूं, या इसी का जस्ट वाइसी वर्सा, PE डैश दिया है तो 1 माइनस PE। यदि किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता दी है तो उसको आप 1 से माइनस कर देंगे तो ना घटित होने की प्रायिकता आपको मिल जाएगी। क्लियर। तो इस फॉर्मूले से ये चीज हम लोग निकाल सकते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो प्रायिकता होती है वो प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में और 0 और 1 भी हो सकती है। ये कुछ बेसिक्स हैं जो प्रायिकता के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ये वो चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे, ये तो प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, या 0 और 1 भी हो सकता है। कभी भी प्रायिकता 2, 3, 4 ऐसे नहीं निकलती है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे पहला केस, यदि प्रायिकता हमारी PE यदि 0 के बराबर हो गई, यदि प्रायिकता 0 है, इसका मतलब क्या, असंभव घटना है, वो कभी घटना हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये क्या है, असंभव घटना है सर। मतलब यदि किसी की प्रायिकता, मैंने कह दिया यदि तुम इस एग्जाम में अपीयर होगे तो तुम्हारी प्रायिकता 0 है, इसका मतलब तो तुम वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। यदि किसी के बारे में मैंने कह दिया कि उसकी प्रायिकता 0 है तो वो चीज कभी हो ही नहीं सकती। और यदि मैंने ये कह दिया कि आप लोग जितने लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं वो सब एक अच्छी जॉब पा लेंगे, उसकी प्रायिकता है आपकी 1। अरे सर बहुत अच्छी बात बता दी आपने, इसका प्रायिकता 1 का मतलब है कि ये तो श्योर है, 100% श्योर है कि हमको तो अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। तो बस जिसकी प्रायिकता 1 होती है वो क्या होती है, निश्चित घटना होती है। ध्यान दीजिएगा, निश्चित घटना होती है। आती है प्रायिकता 0 भी आ जाती है, कभी कभी 1 भी आती है, लेकिन यदि 0 और 1 के बीच में कोई प्रायिकता होती है तो उसका मान श्योर इन दोनों के बीच में होता है, मतलब उतने % होने के चांस है। ध्यान दीजिएगा, यदि मैंने कह दिया कि किसी की प्रायिकता PE, इसका मान आपका आ गया है 0.4, कितना है इसकी प्रायिकता, 0.4। इसका मतलब है कि जो जिस घटना की प्रायिकता 0.4 है, मतलब यदि मैं इसको % में निकालूं तो ये % में जाके बनेगा 40%। मतलब जिस घटना की प्रायिकता 0.4 है वो काम हो जाएगा, इसकी गारंटी 40% है। ये है प्रायिकता का मतलब। यदि किसी की प्रायिकता 0.8 है, अरे सर प्रायिकता बढ़ गई है, मतलब इसकी संभावना बढ़ गई है, तो 0.8 का मतलब 80%, ठीक है।
एक का मतलब 100%, तो जो भी चीज 100% होगी वो तो श्योर तो होगी होगी, इसका मतलब 100%, इसका मतलब 0%, कुछ है ही नहीं है। तो प्रायिकता हमेशा घटना घटित होने की संभावना को बताता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तो आपका बेसिक था इतना। तो अब हम प्रायिकता निकालते हैं। हमारे पास कई डिफरेंट टाइप की घटनाएं दी रहेंगी, कई डिफरेंट टाइप के सिचुएशन दिए रहेंगे, उनको हम लोग को फाइंड आउट करके हम लोग किस तरह से प्रायिकता निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यूपी बोर्ड वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से आपका 11 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा, और साथ ही साथ जो जेईई मेंस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक 3-4 क्वेश्चन कंफर्म आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। मैं अब आप लोगों के लिए ये नई नई वीडियो लेके आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। प्रश्नावली फिनिश होने के बाद आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो डिफरेंट बुक्स हैं, वो भी मैं कराऊंगा। तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप लोग एक काम करते रहें, बस पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ बेसिक चीजें। अब इसके बाद अब क्लास 12th की प्रायिकता आते हैं। फटाफट देखिए, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि आप लोग नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाया करें। तो जो नोट्स है उसी के आगे आप लोग कंटिन्यू करके इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये चीज आप लोग अच्छे से नोट करेंगे। चलिए, अब हम आते हैं क्लास 12th की जो प्रायिकता है। क्लास 12th की प्रायिकता में 13.1 में जो पहला टॉपिक है वो है आपका सप्रतिबद्ध प्रायिकता। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, तो 13.1 में हमारे पास क्या है, सप्रतिबद्ध प्रायिकता। ठीक है, ये प्रायिकता के टाइप है। अब सर ये सप्रतिबद्ध प्रायिकता है क्या? ठीक है, हम लोग इसको जो है कैसे करते हैं, इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए अब देखो समझते हैं पहले कि सप्रतिबद्ध प्रायिकता होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने जो सीखा वो ये सीखा कि किसी एक सिंगल घटना की प्रायिकता कैसे निकालते हैं। अब हम इसके द्वारा ये सीखेंगे कि किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता दूसरे घटना के घटित होने की प्रायिकता पे किस तरह से निर्भर रहेगी। अब यहाँ पे सिंगल घटना नहीं है, यहाँ पे कितनी घटनाएं हो जाएंगी, 2 घटनाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो एक घटना घटित हो जाए उसके बाद दूसरी घटना घटित हो, इसकी क्या प्रायिकता, ये हम निकालेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं कि जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, एक घटना मैंने क्या कहा कि यदि मेरा फ्रेंड कानपुर पहुंच जाएगा तो मैं घर से बाहर जाऊंगा। तो मतलब क्या है, जब वो कानपुर पहुंचेगा तभी तो मैं घर से निकलूंगा। तो ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कानपुर भी पहुंच जाए, तुम घर से बाहर भी निकल जाओ। तो ये घटनाओं में आपस में ही रिलेटिव प्रायिकता है ये। ठीक है, एक दूसरे से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशन लगी है, यदि ये प्रायिकता होगी तभी ये होगा, यदि ये घटना हो जाएगी तभी होगा। तो इन 2 घटनाओं में कोई एक चीज दी रहेगी, दूसरी चीज पूछेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 घटनाएं होंगी, किसी एक प्रतिदर्श समष्टि में ही 2 घटनाएं हैं। अब 2 घटनाओं में से एक घटना घटित होगी, मतलब एक घटना दी होगी और दूसरी घटना की प्रायिकता पूछेगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो उसके पहले से हम कुछ यहाँ पे फॉर्मूले हैं, 2-3 फॉर्मूले, उनको हम लोग देख लेते हैं। आपने कक्षा 11 में भी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था हमारा P A यूनियन B। यदि यहाँ पे 2 घटनाएं हैं, ए और बी, यहाँ पे क्या घटनाएं हैं, तो यदि इन दोनों का यूनियन की प्रायिकता, इसका फॉर्मूला क्या था हमारा? इसका फॉर्मूला सर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अरे सर याद आ रहा है, याद आ रहा है, कक्षा 11 में आपने ये चीज पढ़ी थी, इस पर क्वेश्चन थे। चैप्टर नंबर 1 समुच्चय सिद्धांत में भी थे, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। वहां पे यहाँ पे सिर्फ n था, नंबर ऑफ एलिमेंट थे, यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रायिकता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी आपको माइंड में रखना है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, जो सप्रतिबद्ध प्रायिकता का होता है। ठीक है, तो देखो यदि मैं इसमें बात करूं, यहाँ पे देखो E और F, यहाँ पे क्या है, ये 2 घटनाएं दी हैं आपकी, ये हैं आपकी 2 घटनाएं दी हैं। ठीक, अब यदि कहीं ये प्रायिकता आती है, देखो सप्रतिबद्ध प्रायिकता में ऐसे लिखा होगा P रिलेटिव F, ये हुआ, मतलब PE अपॉन F, मतलब बटे में होगा। यदि कहीं भी बटे में आता है, इसका मतलब क्या है
कि सप्रतिबद्ध प्रायिकता है। क्लियर। अब एक चीज ध्यान देना, अब दो घटनाएं है, एक घटना ऊपर है, एक घटना नीचे है। अब ऊपर किस घटनाओं करेंगे, नीचे किस घटनाओं करेंगे, वो मैं आगे आपको क्वेश्चन में पढ़ के ही बताऊंगा, नहीं ऐसे आप लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो दो घटनाओं की प्रायिकता है तो E/F इस टाइप से लिखा हो तो इसका मतलब क्या, सप्रतिबद्ध प्रायिकता है। इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर आ जाएगा इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब E/F ये ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, जो नीचे होगी उसी की प्रायिकता नीचे आ जाएगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, नीचे क्या है F, तो F की प्रायिकता ही नीचे कर दीजिए, और हमेशा ऊपर तो इन दोनों घटनाओं का इंटरसेक्शन ही रहेगा, दोनों क्या है यहाँ पे प्रायिकता। एक फॉर्मूला ये बन गया आपका। ठीक है, ये सप्रतिबद्ध प्रायिकता का फॉर्मूला है। जैसे इसी में कोई दूसरा फॉर्मूला बनाना चाहूं, जैसे और करके मैं ये निकालना है, मुझको प्रायिकता निकालनी है, F/E निकालना है, ये लो। अब सर कहीं आप E/F करे हैं, कहीं F/E करे हैं, कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा आप लोगों को। यही मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में तो लिखा रहेगा कि सर E/F निकालिए या P/F निकालिए, लेकिन किसी क्वेश्चन में हिंदी से लिखा रहेगा, तो उस केस में आप लोग किसको ऊपर करेंगे किसको नीचे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए, तो जैसे इसका फॉर्मूला हम लोग को निकालना है, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम लोग, मैंने बताया था कि दोनों का इंटरसेक्शन तो हमेशा ऊपर रहना ही रहना है। ठीक है, इंटरसेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चाहे E/F करें चाहे F/E करें, इंटरसेक्शन बोथ आर सेम थिंग। अब नीचे क्या है E, तो यहाँ पे क्या कर देंगे PE। ये देखिए यहाँ पे क्या था PF, क्योंकि यहाँ पे F नीचे था तो इसलिए PF किया। यहाँ पे क्या है E है तो यहाँ पे E नीचे है तो मैंने E कर दिया। क्लियर। तो ये फॉर्मूले हैं, तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले बना सकते हैं। बस ये चीज ध्यान में रखना है कि यदि दो घटनाओं की सप्रतिबद्ध प्रायिकता है तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता ऊपर रहेगी, और जो चीज नीचे है वो उसकी प्रायिकता नीचे रहेगी। बस एक सिंगल फॉर्मूला है सप्रतिबद्ध प्रायिकता का, और ये कॉमन फॉर्मूला जो आप लोग पढ़ के आए हैं, बस इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हुए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमारे पास दिया हुआ है, यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि, क्या घटना है, PE दिया है आपको, PE कितना दिया है 0.6 है, अगेन PF भी दिया है, PF कितना है 0.3 है, और PE इंटरसेक्शन F भी दिया है, वो कितना दिया है सर 0.2 दिया है। तो क्या निकालना है हमको निकालना है PE/F निकालना है, और PF/E निकालना है। ठीक है, चलो तो PE/F और F/E दो चीजें आपको फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कि ये तो निकालना है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भले ही बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला मैंने बता ही रखा है। यदि आपको निकालना है PE/F, तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, तो PE इंटरसेक्शन F ऊपर आ जाएगा, नीचे F है तो PF कर देंगे नीचे। ठीक है, सॉल्व कर लो तो देखो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन की क्या वैल्यू है, PE इंटरसेक्शन F की 0.2, तो 0.2 ऊपर रखा, और PF कितना दिया है 0.3, तो 0.3 है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, कितना गया 2/3, एक आंसर ही आ गया आपका। ठीक है, प्रायिकता कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगी। यदि प्रायिकता आपकी एक से ज्यादा आती है तो इसको क्वेश्चन मिस्टेक है। देखिए 2/3 इसकी वैल्यू एक से ज्यादा नहीं आएगी, पॉइंट में आएगी। चलिए दूसरा देख लेते हैं, PF/E निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन तो ऊपर लेते ही लेते हैं, फॉर्मूले में सर बताया आपने, और जो चीज नीचे है उसकी प्रायिकता नीचे रखते हैं। तो इस फॉर्मूले का ये बन गया फॉर्मूला, क्योंकि F नीचे था तो यहाँ पे F आ गया। अब यहाँ पे E है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे E आ जाएगा। चलिए तो रखते हैं, इंटरसेक्शन की वैल्यू मालूम है 0.2 है, और PE ये दिया है कितना 0.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना गया 1/3,
3। क्लियर? तो ये आपका 1/3 किसका, ये दोनों आंसर आ गए आपके, है ना। बहुत आसान। तो कुछ नहीं करना, बस कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा ही आएगा इस फॉर्मूले पर, ठीक है। तो ये तो आसान क्वेश्चन नंबर 1 था, आसान था। तो इसी टाइप से आप लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, फटाफट करना है हम लोग का। बस एक ही उद्देश्य रहता है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करें। एक ही उद्देश्य ये है कि कम टाइम में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। और अब तो आपकी डेट शीट भी आ गई है, ठीक है। 17 अप्रैल से आपके एग्जाम में स्टार्ट है। तो अब आप थोड़ा सीरियस हो जाइए, ठीक है। ज्यादा समय बचा नहीं है, जो भी है फटाफट पढ़ के कम टाइम में ज्यादा ज्यादा आप लोग सीखते रहें, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या देख लेते हैं, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए PA/B ये हमको निकालना है, ठीक है। यदि क्या दिया है, हमें दिया है PB कितना है 0.5 एंड PA इंटरसेक्शन B ये कितना है 0.32। अरे सर इतने क्वेश्चन आप करा करके हमारी इंसल्ट क्यों कर रहे हैं, ये तो हम लोग खुद ही कर लेंगे। हाँ कर तो सकते हो, बहुत आसान है, ये तो वैसे ही है। क्या है PA/B ये निकालना है। जहां भी ये दिखे तो फटाफट माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये साफ प्रतिबंध प्रायिकता है। हाँ सर बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, इसका हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा PB। तो इसके ऊपर क्या दिया आंसर, वो 0.32 ये दिया है और ये क्या है 0.5 B का दिया हुआ है। बस सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या हो जाएगा, ये हटेगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। किससे, 2 से कर दें, हाँ कर दीजिए सर 2 से। कितना हो जाएगा 16, यहाँ क्या हो जाएगा 25। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 16/25, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, पर ये फॉर्मूले पर थोड़ा माइंड में रखिएगा कि जिसकी प्रायिकता यहाँ पे पूछे उसका इंटरसेक्शन ऊपर रहेगा और जो नीचे है उसकी प्रायिकता नीचे करनी है। बहुत इजी, टू इजी, ठीक है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। सर जरा देख लो आसान है कि कठिन है। क्वेश्चन नंबर 3, सर क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे, आप रहने दो हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे, अरे देख ही लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 में है, देखो दिया यहाँ पे, यदि PA कितना दिया, PA बराबर दिया है 0.8, ठीक है सर। PB कितना दिया है, PB दिया है 0.5 एंड अगेन PB/A ये दिया है आपका 0.4। तो क्या क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है PA इंटरसेक्शन B निकालना है। अच्छा दूसरा निकालना है PA/B निकालना है, ठीक है सर निकाल लेंगे। और तीसरा निकालना है PA यूनियन B निकालना है। अरे सर ये तो यूनियन आ रहा है, ये सब क्या चक्कर है। अच्छा कोई चक्कर नहीं है, देखो क्या है इसमें, बहुत आसान है, फटाफट हो जाएगा ये भी। देखिए सबसे पहले क्या निकालना है हमको, PA इंटरसेक्शन B। तो हम लोग जानते हैं, तो क्या चीज दिया हुआ है, जो चीज दिया हुआ है उसी को पकड़ो। तो हमको देखो दिया है PB/A। अब पता उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा सर, दोनों का इंटरसेक्शन तो ऊपर ले लेते हैं हम लोग, हाँ ले लिया, और जो नीचे है उसको नीचे ले लो। तो क्या है PA नीचे आ जाएगा, हाँ ठीक है सर। तो सबके मान रखो, इसका मान कितना दिया है 0.4, ठीक है सर। इंटरसेक्शन ये निकालना है हमको, PA इंटरसेक्शन B निकालना है। अपॉन PA कितना है सर 0.8 है, लो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो PA इंटरसेक्शन B मिल गया कितना 8 चौक 32। तो ये पॉइंट लग जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ये लो पहला आंसर तो ये मिल गया आपको, हाँ सर मिल गया, पहले तो मिल गया। चलिए दूसरा बता दीजिए, ये लो दूसरा देख लो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड देख लो। सेकंड में आपको निकालना है PA इंटरसेक्शन A/B निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, ये दोनों ऑब्लिक में है तो इसका इंटरसेक्शन ऊपर आएगा, तो PA इंटरसेक्शन B ऊपर आया और नीचे B है तो PB आप नीचे कर दीजिए, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया सर। तो इंटरसेक्शन का सर मान यहाँ तो दिया नहीं है, अरे भैया यहाँ नहीं दिया तो आपने ये निकाला तो है, ये पूरा एक ही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं सोचना आप लोग को कि जो दिया है उसी से ही निकालना है। आपने यदि फर्स्ट पार्ट में इसका मान निकाल लिया तो इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है।
बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमको इसको तो इंटरसेक्शन तो दिया ही नहीं है, आपने निकाल तो लिया क्योंकि इसी क्वेश्चन का ही तो पार्ट है, आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, तो क्या यहाँ पे निकल के आया था हमारा 0.32 ये निकल के आया था, यहाँ से निकाला था हमने। और पीबी कितना दिया हुआ है सर 0.5 ये दिया हुआ, 0.5 ये दिया। सॉल्व कर लीजिए, ये हटेगा, यहाँ पे एक 0 बढ़ा देते हैं, 2 से कर दिया जाए, हाँ सर काट दीजिए, 16 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, इसका आ जाएगा 16/25। ये सेकंड वाले का आंसर आ गया। क्लियर? चलिए सर थर्ड बता दीजिए। थर्ड, ये लो थर्ड तो बहुत आसान लग रहा है मेरे को। तो थर्ड में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो कक्षा 11 में आप लोग पढ़ के आए थे। क्या पढ़ के आए थे? अच्छा सर उससे तो हो ही जाएगा, ये ए यूनियन बी निकालना है तो बस यही अप्लाई करना है आपको। क्या? पी ए, ठीक है सर, पी बी, हाँ, और पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको अप्लाई कर दीजिए। क्लियर? चलिए सबकी वैल्यू पुट करते हैं। पी ए कितना दिया है आपका? पी ए सर 0.8, पी बी कितना है सर 0.5, इंटरसेक्शन अभी आपने निकाल लिया 0.32। चलो अपन को ऐड कर लें तो 8 5 13 हो गया, 1.3 हो गया, माइनस का 0.32 हो गया। ठीक है, माइनस कर लें इसको, तो जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा शायद 0.98 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.3 है, 30 से 32 घटा होगा तो 0.98 आ जाएगा। तो क्या आ गया? पी ए यूनियन बी कितना मिल गया आपको? 0.98। ठीक है, तो देखो ये 2 क्वेश्चन थे, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें ना सारी चीजें आपसे ये पूछ लेता है, तो 2 नंबर में एग्जाम में दे सकता है। तो बस इसमें कुछ नहीं है, बस 2 फॉर्मूले हैं। एक तो आपका यूनियन वाला फॉर्मूला आपको याद ही होगा, और दूसरा जो नया फॉर्मूला है वो प्रतिबद्ध प्रायिकता का है। इंटरसेक्शन ऊपर रखना है दोनों घटनाओं का, और जो घटना नीचे है उसको नीचे प्रायिकता रखनी है। ठीक है दोस्तों, फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, जल्दी देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ सर 4 भी सर फटाफट डिस्कस कर दीजिए, बाकी है तो आसान हम कर सकते हैं। नहीं चलो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ आपके लिए, और फट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि देखो मैं उतारने का तो समय दूंगा नहीं। ठीक है, इसलिए जो है आप लोग फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करें और फटाफट इससे पढ़ते रहें आप लोग। ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। चलो अब आते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। हाँ सर बताए रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें देखो पी ए यूनियन बी, ये कितना दिया हुआ है? अच्छा ये निकालना है हमको। ठीक है, ये ज्ञात कीजिए। यदि क्या है 2PA बराबर है PB, ये बराबर है 5/13, ये दोनों का मान 5/13 है। और साथ ही साथ क्या दिया है? PA/B, ये कितना दिया है? 2/5 ये दिया हुआ है। ये लो, तो A यूनियन B निकालना है आपको। क्लियर? यूनियन निकालना, ये सब चीज दी हुई है, तो कोई नहीं, यूनियन निकालने के लिए आपको क्या इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तो इसके दौरान हम लोग इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखो ये चीज यहां दी है ना, तो देखो यहां से क्या है, यहां से क्या है कि 2PA बराबर कितना है? 5/13, क्योंकि ये पूरा इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो PA बराबर यहां से क्या आ जाएगा? तो PA बराबर हो जाएगा 5/13 दूनी 26, ये PA आ गया। PB आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, PB कितना दिया है? PB है 5/13। चलिए यहाँ पे ये है, तो लगाइए इसका फॉर्मूला, जो चीज दिया हो उसी का आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करें। तो PA/B है, क्या हो जाएगा? PA इंटरसेक्शन B अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? PB। क्लियर? चलिए सबके फॉर्मूला अप्लाई रखें, इसकी सबकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 2/5। हाँ ठीक है सर, इंटरसेक्शन हमको निकालना है, ये निकालना है। और PB कितना है सर? PB कितना है? 5/13। ये लो, ठीक है, ये ऐसे है तो बटे 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो PA इंटरसेक्शन B, ये कितना निकला है? क्रॉस हो जाएगा ना दोनों का, ये 2/5 गुणे 5/13, 5 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2/13, ये आ जाएगा PA इंटरसेक्शन B आ गया। अब यूनियन निकालना है, तो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, PA यूनियन B इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला है PA
प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, ये फॉर्मूला है। तो अब रखिए जरा, पी ए कितना है, पी ए आपका 5/26। हाँ सर, पी बी कितना आपने निकाला 5/13, ठीक है, माइनस ये कितना है 2/13। सॉल्व कर लो, क्या 26 एलसीएम ले लें, हाँ ले लीजिए सर। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ तो 5 आएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 15 से 11, 11/26 आ जाएगा। ये क्या आया, पी ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर, 11/26। तो ये देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं है, बस आप लोग बस दो फॉर्मूले माइंड में रखिए, फटाफट देख लीजिए। ये चीज दी हुई थी, पी ए निकाल लिया, पी बी निकाल लिया, ए अपॉन बी है, इसका मतलब साप्रतिबद्ध प्रायिकता सोचना है आपको। उसका फॉर्मूला आपने लगाया, यहाँ से इंटरसेक्शन निकाला, फिर फाइनल आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, तो इन्हीं दो फॉर्मूले पे, एक इस पर और एक इस पर, इन्हीं दो फॉर्मूले पर ही हमारी पूरी ये साप्रतिबद्ध प्रायिकता काम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ ज्यादा फॉर्मूले आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम जैसा क्वेश्चन नंबर 6, ये कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग को होमवर्क देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, ज्यादा है कठिन है नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। तो एक क्यों देख लेते हैं, 5 भी देख लो। ठीक है, चलो देख लेते हैं। इसको सब आसान है, बस एक बार आप इसको लगा लेंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगी प्रायिकता। प्रायिकता में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब मैं इसको 2 लेक्चर में ये पूरी प्रश्नावली मैं फिनिश कर दूंगा। 2 लेक्चर में कितने हैं, इसमें है 15 है। आई थिंक 2 या 3 लेक्चर लगेंगे इसमें। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि पी ए इक्वल टू 6/11 एंड पी बी इक्वल टू 5/11 एंड पी ए यूनियन बी, ये दिया है 7/11, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट चीज निकाली हमको पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, सेकंड निकालना है पी ए ऑब्लिक बी निकालना है, थर्ड निकालना है पी बी अपॉन ए निकालना है। इतनी चीज हम लोग को निकालना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ए अपॉन बी, बी अपॉन ए, ये निकालना है। तो कोई नहीं, देखो यूनियन दिया है, पी ए दिया, पी बी दिया है। अब यूनियन दिया है तो यूनियन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें। हाँ सर कर दीजिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन कितना दिया है 7/11 बराबर पी ए कितना है सर 6/11 प्लस पी बी कितना है 5/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हमको फाइंड करना है। चलिए कर लेते हैं। तो 7/11 इक्वल टू एलसीएम जोड़ जाएगा 6 5 11 कितना हो जाएगा 11/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस 7/11। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, हो जाएगा नहीं ये 5, तो 5/11 नहीं 4 आएगा ना, 11 से जब 7 चाहिए 4/11 ये आपका आंसर आ जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट आपका आ गया। तो फर्स्ट पार्ट आपने इससे निकाल लिया। सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में क्या है, आपको ए अपॉन बी निकालना है। साप्रतिबद्ध प्रायिकता। अरे सर ये तो फॉर्मूला मालूम है हमको। क्या मालूम है फॉर्मूला, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर रखते हैं और जो नीचे उसकी प्रायिकता नीचे रखते हैं। क्या इंटरसेक्शन 4/11 निकल के आया है। हाँ सर। बी के कितनी प्रायिकता दी है 5/11 दी है। 11 से 11 कट के कितने आ गया आपका आंसर 4/5, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, तीसरा है पी बी अपॉन ए निकालना है। तो कुछ भी हो इंटरसेक्शन तो हमेशा ऊपर ही लेते हैं हम लोग। हाँ सर ठीक, और नीचे क्या जो नीचे दिया वो नीचे ले लो।
क्या है ये है सर 4/11 और P कितना दिया है 6/11 है। 11 से 11 कट जाएंगे तो 4/6, इसको भी सॉल्व कर लो तो 2/3, ये लो। तो ये तीनों आंसर आ गए। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, ठीक है। आई होप आपको 13.1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में ज्यादा लंबी ना करते हुए मैं यहीं तक रखता हूं। तो ये आपका बेसिक पार्ट है 13.1 का। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो वर्ड प्रॉब्लम है, मैं उनको डिस्कस करूंगा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये तो बेसिक क्लास थी, ये तो सीधे न्यूमेरिकल थी। बाकी जो आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें हिंदी से लिखा हुआ है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम है, उसे हम लोग कैसे इसमें कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली नेक्स्ट वाली, तो इसलिए आप उसको बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा, ठीक है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, ठीक है। और मैंने जो बात इस वीडियो की स्टार्टिंग में कही थी क्या, कि आप लोग गर्लफ्रेंड और अपनी किताबों को बनाइए, आपको उसी को ही पढ़ना है, उसी से आपको प्यार करना है, उसी से आपको दोस्ती, उसी से मोहब्बत, हर चीज उसी से ही करना है। क्योंकि ये टाइम यदि आपने बेकार कर दिया, लॉस कर दिया, तो आपको जीवन में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ऐसी वीडियो मेरे चैनल से देखते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि नहीं अखिल सर बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं, उनके द्वारा पढ़नी है, ठीक है। आप लोग के लिए इस चैनल में बहुत कुछ है। आप लोग मेरी दूसरी वीडियो भी देखिएगा, उसमें बहुत सी ट्रिक्स दे रखी है मैंने, कंपटीशन की भी वीडियो पढ़ी है, बहुत सी चीज मटीरियल आपको इसमें मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बस घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहें और अच्छे से आप लोग मतलब खूब अच्छे से पढ़ें, ठीक है दोस्तों। तो मैं जल्दी लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप लोग अखिल सर के साथ। जय श्री कृष्ण।